और ध्यान रहे मेरा जो वीडियो होता है रात के 8 बजे, पक्का 8 बजे आपका वीडियो मेरा क्लास आपके पास आ जाएगा। 8 बजे पक्का आपके पास आ जाएगा क्लास। 8 o'clock यानी 8 PM नाइट 8 बजे मेरा क्लास रोज आएगा। ये मेरा फिक्स टाइम है। आप लोग भी अपना टाइम पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जैसे ही घंटी 8 बजा हम आपके द्वार पर आएंगे, हम आपके पॉकेट में आएंगे, हम आपके रूम में आ जाएंगे। कैसे? मोबाइल से। और सेट। ओके डन। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल आज क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग का पूरा रूल्स, कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड जितना भी दुनिया हो सकता था एक एग्जाम के लिए उतना हम करवा चुके हैं। आज इस पूरे वीडियो में काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन कराएंगे। और याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, इससे पहले जाकर लिंक दे दिया गया है नीचे, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्वेश्चन टैग का पूरा रूल्स को समझिए। 50 मिनट का वीडियो उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए ताकि हर चीज़ क्लियर हो सके। और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा आपको स्मॉल में, स्मॉल आई में यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आपका आ गया होगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस या रूल्स। इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें रूल्स है। अभी स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन टैग का होता है, ताकि किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। एक बार हम क्वेश्चन पूरा बेसिक करेंगे, फिर एग्जाम्स के पर्पज से जो भी क्वेश्चन आता है, जितना भी अभी तक पूछ चुका है उसमें का हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में कुछ आएगा नहीं। पूरा वीडियो देखिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा आपका कनेक्शन एकदम दिल से दिल मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ। हम बेसिक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बनाना भी है। और जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख लूँगा बोर्ड पर, आपको वीडियो को रोक देना है। जहाँ भी आप देख रहे हैं पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, रोक कर वहाँ पर पहले देखिएगा, फिर हम बात करते हैं एक एक चीज़ का। और क्वेश्चन टैग का कोई क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप बस एग्जाम्पल बना लीजिए, 100, 200, 100 अपने मन से जो एग्जाम्पल, और उसी का बना लीजिए, वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है क्वेश्चन टैग। तो चलिए बिना कोई विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्लास, ये हमारा प्रैक्टिस क्लास हो रहा है। तो एक एक करके हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। शी लव्स मी, और क्वेश्चन टैग में यहाँ पर इस तरह से कॉमा होगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन टैग आपका बनता है। दे वर प्लेइंग विथ दीज स्टूडेंट्स। कुमारी did not give me some water। और जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका जो मन है वो, उसी से क्वेश्चन टैग टोटली बन जाता है। श्याम will beat me, I do not come at the hotel। Vaishnav has a big house। Big house। They are hardly come here। Neither Ram nor Shyam will accept the plan।
ये एकदम हम जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही रियल कंटेंट, एकदम सटीक रियल, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो आप लोगों का। She had invested a lot of money। एक एग्जाम्पल्स और लिख लेते हैं। राम किल्स रावण। चलिए, आपके बोर्ड पर हम 10 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, और यही 10 एग्जाम्पल आपका टोटली ध्यान से सुनिएगा, टोटली क्वेश्चन टैग का बेसिक क्वेश्चंस को खत्म कर देगा। इससे बाहर शायद ही हम एक एक एग्जाम्पल सोच समझ के लिखे हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए आपका एक रूल्स का क्वेश्चन टैग हम करवा देंगे। इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को लिखें। तो आप वीडियो को रोकिए और उसके बाद इसको बनाइए, ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। तो आपने अपना समय ले लिया है, अब मेरी बारी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सी लव्स मी। जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए देखिए, और फिर से हम एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 2 बात याद रखिएगा। पहला, नेचर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस या माइनस। अगर प्लस है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर निगेटिव तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ये एकदम क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए। उसके बाद दूसरा हम बताए थे फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। आपको फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब पर और सब्जेक्ट। आखिर उस क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में है, किस तरीका से काम कर रहा है, और उसका सब्जेक्ट क्या होता है। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट 2 ही चीज से बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। मगर क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको क्वेश्चन टैग में सिर्फ प्रोनाउन की जरूरत होती है, नाउन को नहीं लिखते हैं। इसका सारांश ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल में कोई नाम वगैरह दिया हुआ है तो उस नाम के बदले जो प्रोनाउन आता है, जो सर्वनाम आता है, उसको हम लिखते हैं, न कि उसका क्वेश्चन टैग वही उस नाम को वहां पर कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये सब नहीं, उसके प्रोनाउन को लिखते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। सी लव्स मी। हम अगर आप लोगों से पूछें कि बताइए ये एग्जाम्पल पॉजिटिव है या निगेटिव, तो कहिएगा गुरुदेव ये एग्जाम्पल हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी हमको ऐसा सेंटेंस नहीं लग रहा है, कुछ सेंटेंस में दिया हुआ ऐसा नहीं है जिससे हमको ये फील हो सके, जिससे हमको ये लगे कि ये निगेटिव में है। तो ये क्वेश्चन टैग हम इधर लिख देते हैं पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग आपका हमेशा निगेटिव में बनेगा। तो निगेटिव में हम बताए थे, यहाँ देखिएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मेरे भाई क्या है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं हेल्पिंग वर्ब में रहता है तो हमको टेंस का देखने का जरूरत होता है। कुछ नहीं है तो प्रेजेंट और पास्ट देखेंगे, 2 ही चीज रहेगा। अगर कुछ नहीं हेल्पिंग वर्ब है तो 2 चीज का संभावना है, या तो वो प्रेजेंट होगा या तो पास्ट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो डू या डज, अगर पास्ट होगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ये प्रेजेंट है मेरे भाई, तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब या तो डू या डज। तो सबसे पहले हम लिख दिए यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख दिए मेरे भाई, और सब्जेक्ट हमारा था सी, तो सी के अकॉर्डिंग लिख दिए डज। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो नॉट यहाँ लगा दिए। और हम बताए थे जो भी क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग होता है वो हमेशा दोनों जुड़ा हुआ रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा डज नॉट यानी डजंट, और जो सी है प्रोनाउन, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डजंट सी। ये आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया, ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे वर प्लेइंग विथ दीज स्टूडेंट्स। वे लोग ये इन सभी स्टूडेंट्स के साथ खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन
कि ये क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई निगेटिव बनेगा। निगेटिव चलिए बनाते हैं, क्या समस्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आपका वर हो गया और सब्जेक्ट दे। तो पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर नॉट, और जो हमारा सब्जेक्ट दे है वही यहाँ पर लिख देंगे वर नॉट दे। आपका क्वेश्चन टैग मेरे भाई तैयार हो गया। ये बेसिक है, थोड़ा सा हम स्पीड में इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग सबको आता है और ये एक बार हम थोड़ा सा करा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो हम आराम आराम से करेंगे। कुमारी डिड नॉट गिव मी सम वाटर। जो कुमारी है मेरे को कुछ वाटर नहीं दिया। तो ये सेंटेंस यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। जब नॉट है तो ये नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड है, तो ये डिड। और कुमारी, देखिए कुमारी नाउन है, यानी कुमारी नाम है, नाउन है। तो हमको कुमारी का कुमारी नहीं लिखना है, हमको कुमारी का प्रोनाउन लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम विल बीट मी, श्याम हमको मारेगा। तो सबसे पहले नेचर समझिए कि नेचर है कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है नोट वाला जिससे हमको पता चले कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। निगेटिव में विल हम बताए थे वांट, और श्याम, श्याम लड़का है तो यहाँ पर ही हम बताए थे तीनों का चेंज होता है। कौन कौन, हम यहाँ पर लिख देते हैं विल नॉट, शैल नॉट और एम नॉट। यही तीन चीज का आपका क्वेश्चन टैग में जब नॉट वाला बनाते हैं तो चेंज हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। विल नॉट को आप वॉन्ट लिखते हैं, WON' और T। शैल नॉट को शांत लिखते हैं, SHANT, शांत। और एम नॉट को आरंट लिखते हैं। बाकी सबका सेम होता है, क्वेश्चन टैग में कोई चेंज नहीं होता है मेरे भाई, इतना ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया श्याम लड़का था, उसके लिए उसका प्रोनाउन ही। 5वां नंबर आई डू नॉट कम एट द होटल, मैं होटल पर नहीं आऊँगा। यहाँ पर लग रहा होगा नॉट, तो ये निगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई पॉजिटिव। हेल्पिंग वर्ब डू और आई। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो आई होता है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, कभी भी स्मॉल में लिखने। इंग्लिश ग्रामर में जब भी को आई को लिखिए हमेशा कैपिटल, नो स्मॉल। नेक्स्ट वैसव, वैसव हैज अ बिग हाउस, वैसव के साथ एक बड़ा सा हाउस है। तो ये वाक्य पॉजिटिव या निगेटिव आप चेक करिए, क्योंकि अब इतने आप काबिल हो गए हैं कि इतना तो चेक कर ही सकते हैं पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। हैज नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव हैजंट, और वैसा लड़का तो इसके लिए ही, यानी पॉजिटिव का निगेटिव। 7 नंबर दे आर हार्डली कम हेयर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दे हार्डली कम हेयर, या दे आर हार्डली कम हेयर। इसको आर काट देते हैं, ये टेंस काफ़ी खराब लग रहा है, ये सटीक एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा है। दे हार्डली कम हेयर, वे बहुत ही मुश्किल से या बहुत ही कम समय या बहुत ही दुविधा के साथ यहाँ आते हैं। तो 9 के बराबर आपको बताए थे क्वेश्चन टैग का, जब आप रूल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें लास्ट वाला हम पॉइंट लिखाए थे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखते हैं पॉजिटिव मगर असल में वो मीनिंग देते हैं निगेटिव का, जिसमें हम बताते हैं हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नॉट, नाइदर, ये सब निगेटिव होता है। जब निगेटिव होगा तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये निगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम यहाँ पर कम प्रेजेंट होता है इसका। आप हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे डू या डज, तो डू दे के साथ डू दे, यानी डू दे इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। 8 नंबर नाइदर राम नॉर श्याम। देखिए नाइदर
और ना, नॉर का मतलब होता है ना तो ना, ना तो ना, ना तो ना। और आइदर और का मतलब होता है या तो ये, या तो ये। आइदर और हम यहां पर लिख देते हैं, समझिएगा, आइदर और, नाइदर नो। आइदर और का मतलब होता है कि दो गो में से कोई एगो, मान के चलिए हम हैं और मेरे साथ एक और कोई है, तो आइदर ये या आइदर मैं, यानी ये दोनों में से कोई एगो। और नाइदर नॉर का मतलब हो गया न ही हम न ही ये, न हम न ये। तो जब न हम ही है न ये ही है तो ये क्या हो जाएगा, कोई नहीं है, निगेटिव। आइदर और का मतलब हम दोनों में से कोई एक हो, तो ये है, तो इसका मतलब ही पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग देता है। तो आइदर और नाइदर नॉर का मतलब समझ गए हम। ये भी एक प्रकार का रूल्स ही निकलता है, मगर इसको क्वेश्चन के माध्यम से करिएगा तो ज़्यादा सटीक रहेगा। तो ये आपका निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। नाइदर राम नॉर श्याम विल, विल नॉट को क्या लिखना सिखाए हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन्ट, तो वॉन्ट। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना मेरे भाई, जो भी हेल्पिंग, उससे जस्ट पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो वॉन्ट श्याम है तो इसके लिए ही आ जाएगा। सी हैड इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, यानी जो वो है वह बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है। तो यह आपका सेंटेंस कैसा है मेरे भाई, पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो सी हैड इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो हैड का हैडंट और सी का सी ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 और 10, 1 और 10 सेम है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है वही ये कॉन्सेप्ट आपको कमेंट करके बताना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन टैग क्या होगा। अभी तक बेसिक क्वेश्चन किए थे, यानी अब इससे बेसिक क्लियर हो गया होगा। बाकी हम बोले थे आप बुक को फॉलो ना करें तो बेहतर है क्वेश्चन टैग के लिए, बाकी तो बुक रखना ही है। अगर बुक है तो उससे बनाइए, अगर कहीं भी फंसे तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग ऐसे आप बताएं तो ऐसे हो रहा है, इसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा। अब हम जो क्वेश्चन करने जाएंगे या क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। अगर उसमें इंग्लिश आया है और उसका क्वेश्चन टैग पूछा गया है तो इसी से रिलेटेड होगा या यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर इसी तरीक़ा से आपको बताएंगे ताकि लाइव का मज़ा आए। हम लाइव न हैं फिर भी हम आपके पास है, लाइव है। हम आपका कमेंट भले ही नहीं पढ़ रहे हैं मगर लाइव के ही तरह पढ़, अगर लाइव में हम पढ़ाएंगे तो इसी तरीक़ा से पढ़ाएंगे और समझदारी के साथ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। चलिए तो इतना आप हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बालक, आपके बोर्ड पर हमने एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आया हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लिख दिए। अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन सर आप एग्जाम्पल बहुत छोटा छोटा लिखा है, तो छोटा इसीलिए लिखा है ताकि हम कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको दे सकें। एग्जाम में लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, मगर याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद का कुछ मैटर ही नहीं किया जाता है। उसके बाद चाहे यहाँ से लेकर दिल्ली तक सेंटेंस लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पहला सब्जेक्ट और दूसरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर थोड़ा सा फोकस करना। बाकी क्वेश्चन टैग में आगे क्या है, कितना लंबा सेंटेंस है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं कि जो सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है क्वेश्चन में और हेल्पिंग वर्ब हम भी वही रखें, बस उस एग्जाम्पल को छोटा कर दिया ताकि आपको आउटपुट ज़्यादा मिल सके। अगर सुविधा होती तो मैं लंबा लंबा क्वेश्चन भी लिखता। तब तक आप समझिए एक एक एग्जाम्पल को, और एक एक एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक एक एग्जाम्पल एक एक कॉन्सेप्ट एक एक रूल को क्लियर कर देगा। तो यहाँ से मिस ही नहीं करना है एक भी एग्जाम्पल। तो पहला लिखिए, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अब आप कमेंट करके बताइए फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है
वीडियो को रोकिए, देखिए, समझिए, फिर कमेंट करिए वो पॉजिटिव है या निगेटिव। तो कहिएगा गुरुदेव वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, ऐसा कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, बुझा ही नहीं रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि नेगेटिव ना है तो पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग में दो ही बात हो सकता है, तो ये पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई निगेटिव बनना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ से पहला रूल बताते हैं, सिर्फ वन है तो कोई चेंज नहीं, मगर वन से पहले कुछ जुड़ा हुआ है, सम वन, एनी वर्ड, नन, नो वन, या कुछ भी एनी वन जुड़ा हुआ रहे तो उसका हम बताए थे किस तरह से चेंज होता है, दे में चेंज करते हैं, और थिंग रहेगा तो इट में चेंज। मगर कुछ नहीं है तो ये वन का वन ही रहेगा, वंस रिस्पेक्ट वंस एल्डर, तो यहाँ पर हो जाएगा शुड, तो इसका निगेटिव बनाएंगे शुडंट वन, शुडंट वन इसका क्वेश्चन टैग होगा। दूसरा है लेट द गर्ल गो आउट, हम बताए थे कि लेट के बाद दो ही चीज हो सकता है। अब यह भी एक रूल का कॉन्सेप्ट है, लेट के बाद दो ही चीज हो सकता है, या तो लेट के बाद अस रहेगा या लेट के बाद अस को छोड़कर कुछ भी रहे, कुछ भी। तो लेट अस का हम बताए थे शैल वी, शैल वी, क्योंकि अस का वी, और लेट अस को छोड़कर कुछ भी रहे तो हम बताए थे विल यू। तो यहाँ पर हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पास, सीधा सा आप लिख दीजिए विल यू, क्या लिख देना है विल यू, और लेट अस रहता तो शैल वी। लेट अस स्लीप, देखिए हम दोनों एग्जांपल एक साथ लिखे हैं ताकि आपको समझ। लेट अस स्लीप, अब इसका मीनिंग होता है चलो सोने चलते हैं, या चलिए सोते हैं, चलिए इस काम को करते हैं, चलिए उस काम को करते हैं, चलिए यह करते हैं, चलिए वह करते हैं। तो लेट अस स्लीप का मतलब हो गया, आप इसमें तो कोई रूल ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है, सीधा सा आप कर दीजिए शैल वी। ध्यान रखिएगा मोर राजा, लेट अस अगर रहा, लेट में दो ही चीज हो सकता है, या तो लेट अस या लेट अस को छोड़कर कुछ भी, मी, हिम, कोई नाम, या दे, कुछ भी हो सकता है, दे नहीं देम होगा, कुछ भी होगा तो उसके जगह पर आपको विल यू और लेट अस में शैल वी ही होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। दिस बुक इज फॉर माई ब्रदर, यह किताब मेरे भाई के लिए है। तो आपको ये लग रहा होगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, ये अब लिखना नहीं है, वो समझने के लिए लिखवाए थे, अब नहीं लिखना है। दिस बुक इज फॉर माई ब्रदर, तो ये पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग मेरे भाई निगेटिव, तो हम लिखेंगे इजंट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम जान के लिखे, सिर्फ दिस या डैट रहे, या दीज या दोज रहे तभी चेंज होता है। दिस या डैट को आप इट में चेंज करते हैं, दीज या दोज को दे में चेंज करते हैं। ये हम आपको क्लियर से बता चुके थे। अगर आपने ये रूल को नहीं देखा है तो पुराना वीडियो जो क्वेश्चन टैग का रूल है उसमें जाइए देखिए। दिस हम यहाँ लिखते हैं एक बार फिर आप लोगों के लिए, दिस या डैट को मेरे भाई इट में चेंज करते हैं, और दीज या दोज को दे में चेंज करते हैं। यहाँ तक आपको याद होगा। मगर दिस या डैट या दीज या दोज के बाद कोई सब्जेक्ट या कोई प्रोनाउन या कोई ऐसा शब्द दे दिया, कोई कुछ भी जोड़ दिया, तो वो चेंज उसके अकॉर्डिंग होगा जो दिस या डैट के बाद लिखा हुआ है। अगर दिस के बाद बॉय है, दिस बॉय इज, तो वहां पर वो लड़का के लिए ही आ जाएगा। अगर दिस के बाद दिस बुक लिखा हुआ है तो अब दिस पर फोकस नहीं, दिस
बुक पर फोकस करेंगे और मेरे भाई बुक के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का चयन करिएगा। उसी तरीका से दीज, सिर्फ दीज लिखा हुआ रहे तो उसमें तो डायरेक्ट दे में चेंज कर देगा, मगर दीज स्टूडेंट्स हो जाए, दोज स्टूडेंट्स हो जाए, दोज बुक्स हो जाए या दोज के बाद कुछ भी लिख दे तो हम एज अकॉर्डिंग उसके काम करेंगे जो दिस या डैट, दीज या दोज के लिए काम कर रहा है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये भी रूल था बहुत बेहतरीन, उसको भी क्लियर कर दिया। दिस बुक इज फॉर माई ब्रदर, क्लियर हो गया। प्लीज टेक योर सीट, 5 और 6 में देखिएगा। प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट। 5 में है प्लीज टेक योर सीट और 6 में है टेक योर सीट। याद रखिएगा आपको ये बहकाने के लिए दिया हुआ, प्लीज, काइंडली या कोई भी ऐसा शब्द जो रिक्वेस्ट से लग रहा है वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया जाता है, उसका कोई वास्तव में काम नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको फोकस सिर्फ वहाँ करना है कि आपका ये V1 से स्टार्ट हो रहा है। जब V1 से स्टार्ट होगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सा समझ जाना है। जैसे ही V1 से स्टार्ट हुआ तैसे ही इसका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जैसे ही इम्परेटिव सेंटेंस होगा वैसे ही समझ जाना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में 2 तरह का बात हो सकता है। देखिए जब भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट होगा तो उसका हम लोग चेंज करते हैं वॉन्ट यू। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा बात नहीं जो आपको याद करने का, सीधा सा इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानना है कि ये इम्परेटिव है या नहीं है। अगर इम्परेटिव है, आदेश सूचक है, और आदेश सूचक का हम रूल बताए थे कि वह स्टार्ट होगा मेरे भाई V1 से। जैसे ही V1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना वो आदेश दे रहा है, और आदेश का वॉन्ट। टेक योर सीट में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, वॉन्ट यू कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नन ऑफ अस हैव बीन एबल टू डू दिस। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी इस काम को करने के लिए एबल नहीं है। हम में से कोई भी इस काम को करने के लिए एबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही निगेटिव है। जब हम में से कोई है ये नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है। जब ये निगेटिव तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे हैव, और अस है तो अस के लिए आप हमेशा प्रयोग करते हैं, सॉरी अस के लिए वी का प्रयोग आप हमेशा करते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा हैव वी। सी सेल्डम्स गोज देयर, वह कभी कभार वहाँ जाती है। देखिए हम लास्ट रूल बताए थे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पॉजिटिव लगते हैं मगर वास्तव में वो होते हैं निगेटिव। ऐसे शब्द जो निगेटिव सेंस देते हैं उसको पहचानने का हम तरीका बता दिए थे कि हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, नथिंग, ये सब टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है, आपको देख लीजिएगा, हम बता दिए। तो ये पहले से ही निगेटिव है। जब निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो आप यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो प्रेजेंट का डू या डज, तो हम कर देते हैं डज और सी। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। 1 मैन कैन गो देयर, एक आदमी वहाँ जा सकता है। देखिए 1 के बाद लगा हुआ है मैन, तो जब मैन लगा हुआ है तो अब हम मैन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, न कि सिर्फ 1 बहुत ही खतरनाक शब्द है। 1 अगर अकेला आता है तो कोई चेंज नहीं, 1 के आगे या पीछे कोई भी आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है। अब 1 के आगे पीछे आ सकता है समवन, एनीवन, नो वन, और 1 के बाद क्या आ सकता है 1 बुक, 1 टेबल, 1 कुछ भी हो सकता है। एज एन नाउन कुछ भी 1 के बाद रहना चाहिए। तो 1 मैन कैन दो। अब हम मैन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनेंगे, न कि 1। अब इसमें हम मैन को हटाकर हम सिर्फ देते 1, तो आप सिर्फ 1 को चेंज करते और 1 चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था 1 मैन, तो यहाँ पर होगा कैन, पॉजिटिव है तो यहाँ पर होगा कांट। मैन के लिए क्या प्रयोग करिएगा, ही या सी, कमेंट करके बताइएगा ही या सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड डैट।
अब हम डैट के बाद जगह छोड़ दिए हैं, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। लंबा सेंटेंस जितना मन उतना बना सकता है, मगर आपको फोकस करना है मेरे भाई, आप हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करिए और इट पर। पॉजिटिव निगेटिव तो करना है, तो ये पॉजिटिव तो इसका निगेटिव यानी इजंट इट। ये आपका क्वेश्चन टैग आपके पास। दोज आर हिज स्टूडेंट्स, वे लोग मेरे स्टूडेंट्स हम बताए थे। दीज या दोज को दे में चेंज करना है, मगर अगर दीज या दोज के बाद कोई सब्जेक्ट कोई नाउन आ जाता है तब हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दीज या दोज है तो हम कर देंगे आरंट, पॉजिटिव का निगेटिव और दे। क्वेश्चन टैग तैयार। मगर उसके अगले क्वेश्चन में ही दिस बुक इज नॉट, अब दिस या डेट सिर्फ अकेला रहता तब हम उसको चेंज इट में करते, मगर यहाँ पर दिस बुक है तो बुक भी तो नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए उसका भी हम इट रखेंगे। मगर इस बुक के जगह पर बॉय रहता, गर्ल रहता, कोई लड़का या लड़की रहता तो हम ही या सी चेंज करते। तो इज नॉट पहले से या निगेटिव तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यानी इज, और बुक तो बुक के लिए आप इज इट का प्रयोग कर लीजिए। कहानी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। डू दिस वर्क, इस काम को किया जाए, तो डू है। अब यहाँ पर समझिए डू दिस वर्क, हम कह सकते हैं आपको इस काम को करिए। हो सकता है आपको वह काम अच्छा लगा, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो काम बुरा लगा, हम कोई खराब काम करने के लिए कर दिए, तो अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है। और जब अच्छा लगेगा और बुरा भी लगेगा तो एक कैन से भी बताए थे और एक विल से भी बताए थे, इसका दोनों हो सकता है। चाहे तो आप ये वांट यू कर सकते हैं या कांट यू भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन दोनों का है, वांट यू का भी है, कांट यू का भी है, तो पहला प्रेफरेंस हमारा वांट यू का रहेगा। अगर कांट है तो बाद में कांट का, और दोनों है मान के चलिए ए ऑप्शन में वांट यू दे दिया, बी ऑप्शन में कांट यू दे दी, सी में कुछ और दे दिया, डी में नॉन ऑफ दिस ले दिया, तो आप प्रेफर वांट यू को करिएगा। क्योंकि इससे कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है कि ये गुड सेंस में है कि बैड सेंस में, हमको इरिटेट कर रहा है कि क्या कर रहा है, ऐसा कुछ क्लियर है। हाँ यही रहता क्या रहता, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। हम अगर कहते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, हम यहाँ लिख देते हैं स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। तब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, अपना फोन स्विच ऑफ करिए, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव में है। भाई हम मेरा मोबाइल है, आप होते कौन हैं ये कहने वाले कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आप कांट यू के साथ जाइएगा। करीम कैन चेंज इट, ये नॉर्मल सेंटेंस है, आपको बताना है पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव कांट कर देना, और करीम के लिए ही। नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। चांद भी इतना खूबसूरत है मगर चांद में भी तो कहीं ना कहीं दाग होता है। और एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में हर खूबसूरत चीज नजदीक से देखने में वो खूबसूरत नहीं बदसूरत ही होती है। अगर चांद को करीब से देखिएगा तो मेरे ही तरह से उसमें भी दाग है, जैसे मेरे फेस पर दाग है। और जितना भी ब्यूटीफुल खूबसूरत, जब उसको आप नज़दीक से ऐसे जूम करके देखिएगा तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना हम नज़दीक से। तो दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ कहीं ना कहीं बदसूरत ही होती नज़दीक से देखने पर। नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग कुछ भी परफेक्ट। जब नथिंग ऑलरेडी निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव इट, और थिंग है तो थिंग के लिए क्या बताए थे मेरे भाई, इट। जब भी THING से पहले कुछ भी जुड़े, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो उसका सब्जेक्ट आप इट ही लेते हैं। और यही वन रहता तो उसका हम बता चुके हैं।
आ ही गया। somebody will abuse me, कोई मुझे गाली देगा, कोई मुझे गाली देगा, तो बॉडी आ गया है, वन या बॉडी, तो उसका हम चेंज करेंगे दे में, क्या हो जाएगा, तो वॉन्ट, इसका क्वेश्चन टैग वॉन्ट दे। दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देखिए तो फ्रेम में है या नहीं, फ्रेम में लगता है नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन टैग हम इधर कर देते हैं। चलिए ये सब फ्रेम है। लेट मी हेल्प द पुअर, देखिए 3 एग्जाम्पल 17, 18, 19, 17, 18, 19, ये लेट से रिलेटेड है। लेट के बाद आपको चेक करना है कि लेट के बाद है क्या। अगर लेट के बाद अस रहता तो शैल वी, और अस को छोड़कर कुछ भी रहे, अस को छोड़कर कुछ भी रहे, फिर से बोलो अस को छोड़कर कुछ भी रहे, तो उसमें विल यू। तो ये तीनों आसान है। लेट के बाद मी है तो यहाँ पर कर दीजिए विल यू, लेटस है तो शैल वी, लेट राम है तो लेट राम के जगह पर विल यू। अब मन में शंका आया होगा कि सर राम के जगह पर आप यू का प्रयोग क्यों किए, तो इसमें आप सब्जेक्ट नहीं खोजिएगा, आप सीधा सा समझिएगा लेट का रूल हो गया। अगर फंक्शन अलग है काम करने का, अगर लेट के बाद अस है तो हम शैल भी लगाएंगे, और अस को छोड़कर कुछ भी रहे तो विल यू का प्रयोग करेंगे। चलिए समवन कैन राइट अ लेटर, आप चेक कर लीजिए क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट एनीथिंग कैन बी हैपन, देखिए अब थिंग जुट गया, क्या जुट गया, थिंग, THING। तो जैसे ही थिंग जुटा उससे पहले है तो पॉजिटिव का नेगेटिव कांट इट, क्योंकि हम बता दिए हैं थिंग से पहले कुछ भी प्रीफिक्स हो तो उसमें इट का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। 22 और 22 नंबर मिस्टेक, प्रिंटिंग एरर हो गया, 22। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दिस या डैट को आपको चेंज करना होता है इट में, हम यहाँ रूल भी दिखा दिए हैं। तो दोनों का क्वेश्चन टैग एक ही हो जाएगा, 22 यहाँ पर हो जाएगा इजंट इट, क्योंकि दिस या डैट के बाद ऐसा कोई भी नाउन नहीं दिया हुआ है। जब नाउन ही नहीं दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट बुक इज माइन। यहाँ पर बुक की जगह पर चलिए ठीक है हम लिखें डैट बुक इज माइन, डैट गर्ल इज माइन। 23 और 24 क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 विल बी फोकस्ड बाय यू। 23 और 24 को देखिएगा तो डैट के बाद एक बुक आ रहा है और एगो में डैट के बाद गर्ल आ रहा है, तो दिस या डैट, दिस दो के बाद कुछ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो 23 नंबर में बुक की जगह पर आपको लिखना है इट, क्योंकि बुक होता है नॉन लिविंग थिंग और गर्ल लड़की होता है, तो इसका सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SHE। तो यहाँ पर हो जाएगा इजंट इट और इसमें हो जाएगा इजंट सी, क्योंकि अब वी आर नाउ फोकस्ड बाय द सब्जेक्ट व्हाट इज यूज इन द गिवन सेंटेंस। अब हम उस पर फोकस करेंगे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ हो। लास्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस प्रेजेंट एट द मीटिंग, ऑल ऑफ अस प्रेजेंट एट द मीटिंग, सभी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है। तो सभी लोग, ऑल का मतलब होता है सब, जब सब का बात कर रहा है तो ये पॉजिटिव है ना कि निगेटिव। जब पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं, प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे डोंट वी, क्योंकि अस का सब्जेक्ट वी बनता है। यहाँ तक एक एक एग्जाम्पल हम जो कराए हैं एक एक रूल से रिलेटेड है, एक एक एग्जाम से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आ चुका है। जिसको भी लग रहा होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी बुक, कोई भी राइटर भारत का, उसका क्वेश्चन टैग बनाइए। हमें आशा है उस क्वेश्चन का आप 90% बना दीजिएगा। 10% इसीलिए बचेगा क्योंकि हो सकता है वो नया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा फंसे, क्योंकि नया है, 1-2 बार और बनाइएगा क्लियर हो जाएगा।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर क्या होना चाहिए आप खुद डिसाइड कर लीजिए। और ध्यान रहे, मेरा जो वीडियो होता है रात के 8 बजे, पक्का 8 बजे आपका वीडियो, मेरा क्लास आपके पास आ जाएगा। 8 बजे पक्का आपके पास आ जाएगा क्लास। 8 o'clock यानी 8 PM नाइट, 8 बजे मेरा क्लास रोज आएगा। ये मेरा फिक्स टाइम है। आप लोग भी अपना टाइम पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जैसे ही घंटी 8 बजा हम आपके द्वार पर आएंगे, हम आपके पॉकेट में आएंगे, हम आपके रूम में आ जाएंगे। कैसे? मोबाइल से। जैसे ही हम आएंगे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो देखना ना भूलिए। तो जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा टारगेट है 1.5K, अभी 3-4 है तो इसको 1.5 यानी 1500 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए तो एक अच्छा सा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत खूबसूरती के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर बने हुए हैं और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं, वो बेल आइकन नीचे दिया हुआ है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।